लिए आज देखिए मेरा भाई शहीद हो गए हैं। दुखी समाचार है कि आज के दिन उनका भी माँ आज के दिन जितिया की होगी। उनको भी उसी तरह लग रहा होगा जैसे अभी हम लोग को लग रहा। फिर भी मेरे सरकार को कभी कुछ अभी तक आँख नहीं खुली है। आंदोलन का यह स्वरूप देखिए, जब मोरहाबादी में आंदोलनरत हजारों की संख्या में आए सहायक पुलिसकर्मी अपने उन सैनिकों को याद कर रहे हैं जो पिछले आंदोलन से इस आंदोलन के बीच शहीद हो गए हैं। दूसरी तरफ इन महिलाओं को देखिए, इन माँओं को देखिए जो इस आंदोलन के दौरान भी जितिया का पर्व मना रही हैं। आप सब जानते हैं जितिया का पर्व बेटे बेटियों को समर्पित होता है। इसमें माएँ अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना करती है, दिन भर का उपवास रखती है। अब आप सोचिए, जो लोग देख रहे हैं इनके चेहरों को देखिए, दिन भर से उपवास कर रही हैं, वर्दी में भी हैं और साथ ही अपने बच्चों के लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने के साथ साथ ये उपवास रखते हुए आंदोलन कर रही हैं। समझते हैं किस तरह का संघर्ष है और क्यों मजबूर हैं कि व्रत और आंदोलन दोनों एक साथ चल रहे हैं। नाम क्या हुआ दीदी आपका? मेरा निधि। कहाँ से निधि जी? गिरिडीह जिला से। गिरिडीह जिला से। लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करके आई हैं। हाँ। क्या जितिया का पर्व भी मना रही हैं, आंदोलन भी कर रही हैं? दोनों जरूरी है? दोनों कर रहे हैं, दोनों जरूरी है। क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है ना, जितिया पर्व तो करना जरूरी है क्योंकि हम लोग का बेटा भी है, छोड़ के भी आए हैं, प्लस में आंदोलन भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। कितना बेटा है? 2 ठो है। दो। हाँ। कितना उम्र है? 8 साल 5 साल का है। एक 8 साल, एक 5 साल। पढ़ाई करता है वो लोग? हाँ करता है। तो आज फोन पे बातचीत हुई कि नहीं हुई? हाँ हुई, कैसे नहीं होगी। क्या बोला? क्या बोलेंगे, वो सब बच्चा लोग पूछ रहे हैं मम्मी आप लोग कहाँ है, बारिश हो रहा है, घर नहीं आए अभी तक ड्यूटी से। वो लोग को बोल के आए कि हम लोग ड्यूटी जा रहे हैं। ये नहीं बताएं कि आप आंदोलन करने? नहीं बताएं, बच्चा लोग कैसे बताइएगा। हम लोग बताएं कि हम लोग जा रहे हैं ड्यूटी, तो लोग बोला मम्मी अभी तो बारिश हो रही तो आप लोग घर नहीं आए, क्या हो गया है, पूछ रहे बच्चा से, और क्या बोलेगा उसे। 3 दिन तक से आप लोग यहाँ पर हैं, पता नहीं कितने दिन और रहना पड़ेगा। नहीं कुछ पता तो नहीं। फिर क्या बच्चे याद करेंगे? बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा उन लोग। हाँ आप तो कर रहे हैं, अभी भी बुला रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग। सरकार मन करता है क्या? हाँ तो कैसे नहीं जाएंगे, बच्चा के साथ जाने का मन नहीं करेगा। फिर कौन सी मजबूरी है निधि जी आपको यहाँ रोक के रखी हुई? मजबूरी हम लोग का है, इतना साल से 4 साल से ड्यूटी कर रहे 10,000 में। अभी तक हम लोग का सरकार ना नियुक्ति के बारे में कुछ बोल रहे हैं, 10,000 में खट रहे। अगले साल भी आंदोलन किए हम लोग। ऐसे हम लोग को मिथिलेश ठाकुर आए, आश्वासन दे के उठाएं। ऐसे हम लोग को बोला गया कि 15 दिन के अंदर तुम लोग का कमेटी बनेगा, इसका तुम लोग का वेतन बोला गया था कुछ बढ़ेगा। ऐसे कुछ नहीं हुआ अभी तक। हम लोग का 1 साल दिन हो गया, इसी कारण फिर से हम लोग का आंदोलन अभी आज आना पड़ा हम लोग को। देखिए, इनकी बातें सुनकर आपको शायद इनकी मजबूरी की स्थिति का पता चलेगा कि 1 साल पहले जिस आश्वासन के साथ इन लोगों को हटाया गया था वो सभी बातें आप जानते हैं। क्यों आंदोलन हुआ था, लाठियां खाई थी, और फिर इस आश्वासन के बाद कि 15 दिनों के अंदर कमेटी बनेगी, तमाम वादे घोषणाएं हुई, और आज 1 साल बाद फिर से ये लोग पहुंची हैं और इन माँओं का दर्द हम आपको दिखा रहे हैं, द फॉलोअप के दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप कहाँ से? पलामू जिला से। प्रियंका। प्रियंका जी, आप पलामू से हैं, लगभग उतनी ही दूरी और अधिक दूरी वहाँ से आप आती हैं। कितने बेटे बेटियाँ हैं? एक लड़का एक लड़की है। तो जितिया के पर्व पे बेटों बेटियों की याद आ रही है? बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अभी पूछने की बात थोड़ी ना है, लेकिन मजबूरी ऐसा है कि कुछ कर नहीं सकते हैं। दिन भर उपवास में आप लोग? हाँ हाँ दिन भर है। अच्छा, थोड़ी प्रक्रिया, क्योंकि हर जगह अलग अलग बनाया जाता है, तो ये उपवास कब टूटेगा आपका? कल सुबह में। कल सुबह में। हाँ कल सुबह में। कल सुबह भी तो एक प्रक्रिया होगी ना, जो पूजा पाठ आप लोग करते हैं? हाँ हाँ सब होता है, लेकिन लेकिन यहाँ मैदान में, खुले मैदान में कर रही हैं? हाँ करिए नहीं, पूजा करने में तो थोड़ा असमर्थ है, इसलिए कि बारिश भी हो रही है, ऊपर से परेशानी है, तो थोड़ा करने में तो मुश्किल हो रही है। फिर भी मजबूरी आप लोग देख ही रहे हैं कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये कल पूजा होगा तब आपका उपवास जो टूटेगा? हाँ कल पूजा के बाद ही पानी वानी का पीने का। जब महिलाएं या हमारी मम्मी लोग करती हैं जितिया, तो घर पे होती हैं, तो उपवास के दौरान बहुत लोग मदद करने के लिए होते हैं, खाना कोई बना देता है, लेकिन आंदोलन के दौरान उपवास हो रहा है, बहुत मुश्किल नहीं हो रही? मुश्किल तो बहुत मुश्किल है, ये भी पूछने की बात थोड़ी है, लेकिन अब देखा जाए तो क्या कर सकते हैं। वो भी तो ज़रूरी है क्योंकि त्यौहार है, बच्चे लोग के मिले तो मेरी ज़िंदगी कोई मायने ही नहीं रखता है, तो उन लोग के लिए लंबी उम्र के लिए तो दुआ करना भी ज़रूरी है ना। तो एक तरफ अपने बेटे बेटियों के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना, साथ ही ये मांग जो पिछले 1 साल से दोहराई जा रही है रोजगार को लेकर कि हमारा नियुक्ति किया जाए, स्थायीकरण किया जाए, साथ ही वेतनमान बढ़ाया जाए। लगातार ये लोग मांग करते आ रहे हैं, लेकिन दोनों मजबूरियां हैं। बेटे बेटियों की भी चिंता है, उनकी उम्र की प्रार्थना है, और ये सरकार से मांग भी है कि हम आए, व्रत के साथ आंदोलन भी एक साथ कर सकते हैं। ये इनका दृढ़ संकल्प है। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम पूनम कुमारी है। कहाँ से पूनम जी? पलामू जी। ये आवाज़ धीरे कर रही, उपवास की वजह से कोई और बात?
आज देख रहे हैं कि थोड़ा सा दुखित समाचार भी है, थोड़ा हम लोग शोक भी मना रहे हैं, साथ साथ जितिया भी है। और क्या बोले, क्या बोलना चाहेंगे जितिया पर्व के दिन सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? सरकार से यही बोलना चाहेंगे कि अगर माँ जितिया करती है बाल बच्चा के लिए, उम्र के लिए करती है, संघर्ष करती है, और इतना कठिनाई में भी होते हुए भी आज के दिन बाल बच्चा पर इतना संघर्ष करके जितिया की है लंबी आयु के लिए। आज देखिए मेरा भाई शहीद हो गए हैं। दुखी समाचार है कि आज के दिन उनका भी माँ आज के दिन जितिया की होगी, उनको भी उसी तरह लग रहा होगा जैसे अभी हम लोग को लग रहा है। फिर भी मेरे सरकार को कभी कुछ अभी तक आँख नहीं खुली है। मेरा 3 जवान शहीद होने के बाद भी उनका घर का परिवार को कभी कुछ न्याय नहीं मिला अभी तक। बट हम लोग यहाँ इतना कष्ट होते हुए भी अपना बाल बच्चा के लिए कर रहे हैं, ताकि आगे चल के भी इसी तरह जो बड़े बड़े, जैसे अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी सोरेन जी सीएम हैं, वो आज सीएम बने। आज जो वर्दीधारी हैं आज कहाँ से हैं? एक माँ ही तो बच्चा को पैदा करती है, आयु लंबा करने के लिए पूजा करती है। आज उनका बेटा आज इस वर्दी के लिए शहीद हो गया तो क्या उनको सोचना फर्ज नहीं है? अभी तक उनका घर के लिए कोई अन्याय नहीं मिला। हम लोग को इस तरीक़ा से लग रहा है तो उनका घर का परिवार लोग को कैसा लग रहा होगा? आज उनकी माँ भी जितिया की होगी, उन पे क्या बीत रहा होगा? ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 3 शहीदों के हैं। 3-4 वो लोग जो शहीद हो गए इस दौरान में, पिछले आंदोलन से इस दौरान के बीच में। और ये आंसू जो इनकी आंखों में आपने देखा वो इसीलिए कि आज जितिया के पर्व पर जब ये अपने बेटों बेटियों के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो बेटे जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी माँओं पर क्या बीत रहा होगा, क्या गुजर रही होगी, यह सोच कर इनकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। मैं चाहूँगा एक बार आप कैमरे की नज़र से देखें किस तरह से चारों तरफ हज़ारों की संख्या में लोग खड़े हैं, बैठे हैं। अभी से कुछ देर पहले इनकी सभा हुई और उसके बाद जो एक डिसिप्लिन परेड होता है, भारत माता की जय के जयकारे लगे, घोषणा हुई, और फिर जो शाम की जो पद्धति है वो पूरी करने के बाद ये लोग हमसे मुखातिब हो रही हैं। दरअसल हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से आंदोलन में जो महिलाएं शामिल हैं वो इस राज्य की महिलाएं हैं जो विभिन्न जिलों से आती हैं और वो अपना पर्व, अपना त्यौहार जितिया मना रही हैं। हम आपको दिखाना चाह रहे थे, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आंदोलन और व्रत दोनों एक साथ करने का जज्बा ये लोग रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार तक इनकी मांग नहीं पहुंच रही है। मांग क्या है आप भी जानते हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ठगी हुई महसूस कर रही हैं ये माएँ कि क्यों बार बार आश्वासन देने के बावजूद हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, क्यों मुख्यमंत्री की आंखों में वो आंसू नहीं आते हैं जो आंसू इनकी आंखों में छलक रहे हैं। ये तमाम सवाल हैं जो शायद उन तक पहुंचना चाहिए जिनके पास इनका जवाब हो। द फॉलो अप यह सवाल उन तक पहुंचाने का प्रयास करता है इस वीडियो के माध्यम से। फिलहाल हम इसी नोट पर ख़त्म करेंगे। आप सबों को जितिया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही इस आंदोलन की जो नई रूपरेखा होगी या आगे क्या कुछ होता है वो भी हम आप तक अपडेट पहुँचाते रहेंगे। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in